नाज़रीन, दुनिया का दोहरा मयार आपने देखना है। आपने कभी गूगल मैप्स पर जाकर यह देखा है कि दुनिया के नक्शे पर जो मुतनाज़े इलाका इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद है, जिस पर दो रियासती हल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर सिर्फ इसराइल लिखा आता है और फ़लस्तीन को कुछ डॉट्स के ज़रिए दिखाया जाता है। दुनिया के नक्शे में फ़लस्तीन वहाँ पर लिखा नहीं आता। अगर आज से पहले आपने नहीं देखा और आपको लगता हो कि दुनिया के नक्शे में कहीं ना कहीं फ़लस्तीन लिखा हुआ होता होगा, तो आपने इस वीडियो के आखिर में फिर अपने मोबाइल को उठाकर गूगल मैप्स पर जाकर उस इलाके को ज़रूर देखना है और फिर कमेंट में बताना है कि आपको क्या नज़र आया। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बेशतर जदीद बैनुल-अक़वामी नक्शे फ़लस्तीन को बतौर एक आज़ाद रियासत नहीं दिखाते। इसकी वजह ना सिर्फ आलमी सियासत और ताकत का तवाज़ुन है, बल्कि आलमी इदारों के अंदर इसराइल की हिमायत करने वाली बड़ी ताकतें, बिलखसूस अमेरिका और उसके मगरबी इत्तहादी शामिल हैं। फ़लस्तीन एक तारीखी सरजमीन है जहां सदियों से फ़लस्तीनी अरब आबाद रहे हैं। ताहम 1948 में इसराइल के क़याम के बाद फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा शुरू हुआ। लाखों अफराद को उनके घरों से बेदखल किया गया और आज भी मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनियों को एक कैद खाना नुमा जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के एक वोट के जरिए 2012 में गैर रुकन मुबस्सर रियासत का दर्जा दिया गया और अब तक 138 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, अलजायर, जनूबी अफ्रीका, वेनेज़ुएला, क्यूबा और दीगर अफ्रीकी, एशियाई और लातीनी अमरीकी ममालिक शामिल हैं। और इनमें एक और मुल्क का इजाफा होने जा रहा है जो कि फ्रांस है। ये ममालिक ना सिर्फ फ़लस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुकात रखते हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत के हामी भी हैं। ज़रा तसव्वुर करें, तकरीबन 138 ममालिक जो कि 139 होने जा रहे हैं, वो एक रियासत को तस्लीम करते हैं और कुल ममालिक की तादाद 193 बताई जाती है और मैक्सिमम ममालिक उसको तस्लीम करने के बावजूद उसको नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर नहीं दिखाया जाता। दूसरी जानिब इसराइल को दुनिया के 193 में से 165 ममालिक ने तस्लीम कर रखा है, लेकिन 28 ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इराक, शाम, लबनान, बांग्लादेश, अलजायर, लीबिया, कवैत, यमन, सूडान, इंडोनेशिया, माली, नाइजर, चाड, अफगानिस्तान और कुछ दीगर इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। ये ममालिक इसराइल को एक काबिज रियासत समझते हैं जो फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत और अपनी मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत नहीं मिल जाती, तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के मगरबी किनारे, मशरकी यरूशलेम और गजा पर मुसलसल कब्जा, नई यहूदी बस्तियों की तामीर, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी शहरियों का कत्ल, गिरफ्तारियाँ और घरों को मिसमार करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनी आवाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि उन्हें खुद मुख्तार, आज़ाद और काबिल अमल रियासत दी जाए, जिसकी अपनी सरहदी निज़ाम हो, मईशत हो, फ़ौज हो, हवाई अड्डे हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैसियत हो। इस तनाज़ुर में आलमी सतह पर जो मंसूबा पेश किया जा रहा है वो 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 रियासती हल है। यह मंसूबा 1947 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 181 पर मबनी है, जिसमें फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की तजवीज़ दी गई थी, एक यहूदी रियासत और दूसरी अरब फ़लस्तीनी रियासत। ताहम हकीकत यह है कि इसराइल ने इस मंसूबे से सिर्फ अपने फ़ायदे का हिस्सा लिया और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुसलसल सबूताज किया। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद ना सिर्फ मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, बल्कि मगरबी किनारे के बड़े हिस्से को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 1967 की सरहदों के मुताबिक होना था, जिसमें मशरकी यरूशलेम को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाना था, लेकिन इसराइल इस हल को मानने से मुसलसल इनकार करता रहा है। मौजूदा इसराइली हुकूमतें ना सिर्फ 2 रियासती हल के खिलाफ हैं, बल्कि खुलकर इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि वो फ़लस्तीनियों को कोई अलहदा रियासत नहीं देंगे, बल्कि सारा इलाका इसराइल का है।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और उनकी काबीना के बेशतर अरकान ने बारहा इस बात का यादा किया है कि मगरबी किनारा, यरूशलेम और बाकी तमाम फलस्तीनी इलाके यहूदी तारीखी सरजमीन का हिस्सा है। फलस्तीनियों के लिए दो रियासती हल कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इसराइल ने तमाम मुमकिन फ़लस्तीनी इलाकों पर अपनी बस्तियों का जाल बिछा दिया है कि एक मुकम्मल रियासत के क़याम की गुंजाइश ही ख़त्म हो गई है। इसराइल की यहूदी बस्तियां, चेक पोस्ट, अलहदगी की दीवार और सिक्योरिटी जोन्स फ़लस्तीनी इलाकों को एक दूसरे से अलग थलग कर चुके हैं। इसके अलावा गजा और मगरबी किनारे की तकसीम भी फ़लस्तीनी इत्तेहाद में बड़ी रुकावट है। गजा में हमास की हुकूमत है, जबकि मगरबी किनारे में महमूद अब्बास की क़यादत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी काम कर रही है। अगरचे दोनों धड़े इसराइली कब्जे के खिलाफ हैं, लेकिन बाहमी इख्तलाफात और बैनुल-अक़वामी दबाव ने फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। फ़लस्तीन के मौक़िफ़ के मुताबिक इसराइल एक नस्ल परस्त, तौसी पसंद और गैर कानूनी रियासत है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की दर्जनों करारदादों को रौंदते हुए न सिर्फ फ़लस्तीनियों के हक़ खुद-इरादियत को सलब किया, बल्कि उनके घरों, ज़मीनों, इबादतगाहों और कब्रिस्तानों तक पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम, जो 3 मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस शहर है, उसको इसराइल ने अपनी गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार दे दिया है, जबकि बैनुल-अक़वामी कानून के सरासर ये खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, OIC और दीगर आलमी इदारे बारहा इसराइल को 2 रियासती हल की तरफ वापस लाने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन इसराइल हर बार उन कोशिशों को नाकाम बनाता रहा है। उसकी बुनियादी वजह अमेरिका की गैर मशरूत हिमायत है, जो न सिर्फ इसराइल को हर साल अरबों डॉलर की फौजी इमदाद देता है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ आने वाली करारदादों को वीटो कर देता है। फ़लस्तीनी अवाम की नज़र में 2 रियासती हल अब सिर्फ एक धोखा है। उनका कहना है कि जब ज़मीन ही नहीं बची, जब शहर जेलों में तब्दील हो चुके हैं, जब हर फ़लस्तीनी शहरी की नकलो हरकत पर पाबंदी है, जब हर घर पर हमले होते हैं, जब मस्जिद अक्सा पर मुसलसल इसराइली हमले होते हैं, तो फिर रियासत कैसी और आज़ादी कैसी। फ़लस्तीनी नौजवान अब एक नई सोच लेकर उठ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ मुज़ाहमत ही वो रास्ता है जिससे आज़ादी मुमकिन है। यही वजह है कि मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में मुसलसल तहरीकें दोबारा फ़ाल हो चुकी हैं और गजा की पट्टी पर हमास, इस्लामी जहाद और दीगर तंजीमें न सिर्फ इसराइली हमलों का जवाब देती हैं, बल्कि अब मिसाइल, ड्रोन और टनल नेटवर्क के जरिए इसराइल को अपनी फौजी ताकत का भी एहसास दिला रही है। इसराइल की तरफ से गजा पर की जाने वाली बमबारी, बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों के कत्लेआम ने फ़लस्तीनियों को मज़ीद मजबूत कर दिया है। वो अब इस यकीन के साथ उठ रहे हैं कि आज़ादी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि कुर्बानियों से हासिल होती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में फ़लस्तीनी मौक़िफ़ को अक्सर दबा दिया जाता है। मगरबी मीडिया इसराइली मौक़िफ़ को नुमाया करता है, जबकि फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से ताबीर करता है। यही वजह है कि आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है, जिसका मकसद उन्हें मुजरिम साबित करना और इसराइल को एक मज़लूम रियासत दिखाना है। लेकिन सच ये है कि फ़लस्तीनी एक ऐसी कौम है जिसे अपनी ही सरजमीन पर मुहाजिर बना दिया गया, जिसके बच्चों को तालीम, इलाज, रोज़गार और आज़ाद ज़िंदगी के हकूक़ से महरूम कर दिया गया, जिसकी माएँ बहनें काबिज़ फ़ौजियों के हाथों तज़लील का शिकार हो रही हैं और जिसकी हर मस्जिद और चर्च पर इसराइली झंडा लहरा रहा है। फ़लस्तीनी मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्हें मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल खुदमुख्तारी और मुकम्मल बैनुल-अक़वामी शनाख्त के साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। उसके लिए यह कोई सियासी मुतालबा नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त, गैरत और बका का मसला है। लिहाजा जब दुनिया के नक्शे पर फ़लस्तीन गायब होता है, तो दरअसल ये इंसाफ, असूल, कानून और इंसानी हकूक़ के नाम पर एक बदतरीन धोखा होता है। यह सिर्फ फ़लस्तीनी कौम का इनकार नहीं, बल्कि एक ऐसी आलमी निज़ाम की नाकामी है जो जालिम को तहफ़्फ़ुज़ देता है और मज़लूम को सज़ा। लेकिन फ़लस्तीनी पुरज़्म है। वो जानते हैं कि एक दिन वो सुबह ज़रूर आएगी जब दुनिया के हर नक्शे पर फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत की हैसियत से मौजूद होगा और मस्जिद अक्सा के मीनारों से एक बार फिर आज़ाने हक गूंजेगी, जिसे कोई काबिज़ ताकत खामोश नहीं कर सकेगी। वीडियो के एंड पर आपने ज़रूर गूगल मैप्स पर जाकर ये देखना है और तसल्ली करनी है कि हम किस कदर ख्वाबे गफलत के अंदर मौजूद हैं। हम जिस फ़लस्तीन की बात करते हैं, जिसको तकरीबन 140 के करीब ममालिक एक्सेप्ट करते हैं एक आज़ाद रियासत के करीब, या एक आज़ाद रियासत मानते हैं उसको,
वो दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया गया और हमें इस बात का इल्म नहीं कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।